Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon types, methods और tools of sales promotion. यानी कि कंपनी जब सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करती है या सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम को प्रिपेयर करती है तो इसके लिए वो किन पर्टिकुलर टूल्स का, किन पर्टिकुलर मेथड्स का या किन पर्टिकुलर टाइप्स के बेसिस पर अपने सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम को डेवलप करती है, उन पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ मैंने इन टूल्स एंड टेक्निक्स को 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले तो द फर्स्ट कैटेगरी इज इन रिलेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, सेकेंड वन in relation of trade promotion methods, the third one combined promotion methods and the last one is the sales force promotion methods. तो आज के लेक्चर में हम पहले बात करेंगे about the consumer promotion methods. क्या होते हैं ये methods? These are the methods which directly encourage consumers to buy the product regularly and in greater quantity. यानी कि इन पर्टिकुलर प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन मेथड्स का जो मेन पर्पज होता है वो अपने कस्टमर्स या अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या पोटेंशियल जो कस्टमर्स उसके हो सकते हैं उनके बीच में प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना होता है और उन कस्टमर्स को इस तरीके से एनकरेज करना होता है वो भी डायरेक्ट बेसिस पर, जिससे कि वो प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर परचेज करें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करें। तो हम इस टाइप के मेथड्स को कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं डिफरेंट टूल्स? पहले मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूं उनका, इन टूल्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, कूपन्स, प्राइस रिडक्शन, कॉन्टेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रीमियम, मनी रिफंड ऑफर, फेयर एंड एग्जीबिशंस, स्पेशल प्राइजेस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये वो डिफरेंट टूल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स में, या फिर कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी को परचेज करने के लिए एनकरेज करने के लिए हम इन पर्टिकुलर टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट टूल। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। क्या होता है इस मेथड में? whenever we are talking about the distribution of free samples, then under this method the producer distributes free samples of the product to the consumers. These free samples are given when a new product is introduced in the market and producer want to expand the market. दो रीजन होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के केस में आप फ्री सैंपल्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करोगे। फ्री सैंपल्स कब प्रोवाइड किए जाते हैं? जब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो मार्केटर है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहता है, तो क्या करता है? वो उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करता है। यानी कि अपने कंज्यूमर्स को, जो उसका कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, उनको वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है। यानी कि जिनसे उसे कंप्लीट एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अपने यूज़ के बाद वो अदर कस्टमर्स को भी या एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रुप को भी मोटिवेट करेगा प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। ऐसे कस्टमर्स को सिलेक्ट किया जाता है और इन पर्टिकुलर पर्सन्स को प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मेनली when I am talking about this technique, then it is very helpful in case of the products which are purchased on a frequent basis. जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को फ्रीक्वेंट बेसिस पर परचेज किया जाता है या फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता है, उस केस में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। जैसे सोप्स, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, टी, कॉस्मेटिक्स, कॉफ़ी, मेडिसिन्स, बुक्स, इन सारे केसेस में इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर जब हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? जब कोई नई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है तो इसके फ्री सैंपल्स डॉक्टर्स को अवेलेबल कराए जाते हैं। या फिर जब कोई भी नई बुक पब्लिश होती है तो जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं वो क्या करते हैं? जो उस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को इन पर्टिकुलर बुक्स की स्पेसिमेन कॉपीज़ भी अवेलेबल कराई जाती हैं।
पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है इसके पीछे कि जिससे ये जो डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स इस मेडिसिन का यूज़ करें अपने पेशेंट के ऊपर, और जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली बुक को स्टडी करें, और फिर ये अपने साथ जुड़े हुए जो भी कनेक्टेड पर्सन्स हैं इनको इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, जैसे कि इनकी सेल को बूस्ट किया जा सके। तो ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। सेकेंड टूल इज दैट इज नोन एज द कूपन्स। आपने सुना होगा कंपनी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए कूपन्स इंट्रोड्यूस करती हैं विद द प्रोडक्ट, यानी कि जब इनके द्वारा प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है तो इस प्रोडक्ट के साथ में कूपन्स भी अवेलेबल होते हैं। कूपन क्या होता है? ये एक तरीके का प्राइस रिड्यूसिंग सर्टिफिकेट होता है कंज्यूमर के लिए। जब ये कूपन्स कंज्यूमर के द्वारा रिटेलर्स को अवेलेबल कराए जाते हैं तो क्या करते हैं, ये इस कूपन के बेसिस पर कम प्राइस पे करते हैं, यानी कि जितना प्राइस इन्हें पे करना है कूपन के बेसिस पर उन्हें उतना, जितना प्राइस कम पे करने के लिए लिखा हुआ है कूपन के ऊपर उतना कम प्राइस ये रिटेलर्स को कर देते हैं, पे कर देते हैं। ठीक है, जॉन ल्यूक ने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है। क्या कहा है जॉन ल्यूक ने? अ कूपन इज अ सर्टिफिकेट दैट व्हेन प्रेजेंटेड फॉर रिडेम्पशन एट अ रिटेल स्टोर एंटाइटल्स द बियरर टू अ स्टेटेड सेविंग ऑन द परचेज ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। यानी कि उन्होंने कूपन को कहा है ये एक वो सर्टिफिकेट होता है जब ये रिटेल स्टोर पर रिडेम्पशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है तो इसके बियरर, यानी कि जो इसका बियरर है उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में इस पर लिखी हुई सेविंग मिल जाती है, यानी कि उतना कम प्राइस उसको पे करना होता है जितना उस कूपन के ऊपर लिखा हुआ होता है। इस तरीके से क्योंकि कूपन क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है इसका कि जो कंज्यूमर्स हैं वो बार्गेनिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाता है विद द हेल्प ऑफ द कूपन्स। और इसके साथ साथ जो इसके चैनल पार्टनर्स हैं इनको भी प्रमोट करता है। इनका प्रमोशन किस तरह से होता है? ये जो चैनल पार्टनर्स हैं ये एनकरेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को स्टॉक करने के लिए, क्योंकि ये कूपन जो अवेलेबल होते हैं इसके बेसिस पर कंज्यूमर्स की तरफ से ज़्यादा डिमांड आती है, और इसके बेसिस पर ये जो चैनल पार्टनर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके ज़्यादा स्टॉक्स अपने यहाँ मेंटेन करते हैं। जब कभी भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसके लिए ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसकी सेल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी हम कूपन्स का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टूल इज द प्राइस रिडक्शन। बहुत सिंपल मेथड होता है ये कंपनीज के लिए, और सबसे ज़्यादा असरदार तरीका भी यही होता है। और इस मेथड का यूज़ करके कंपनी क्या करती हैं, जो कंपनी के लेबल्ड रेट होते हैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में उससे कम रेट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, प्राइस को रिड्यूस कर देती हैं। ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तब होता है जब प्रोडक्ट की सेल मार्केट में बहुत कम होती है, यानी कि उसका स्लम्प सीजन चल रहा है, और उस स्लम्प सीजन में प्रोडक्ट की सेल को अगर इंक्रीज करना है तो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर मेथड को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या करते हो, जो आपका प्रोडक्ट जिस एमआरपी पर आप सेल कर रहे हो आप उससे कम प्राइस सेट कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज 10% डिस्काउंट दे देती हैं, 20% डिस्काउंट दे देती हैं, या फिर उन्होंने अपने प्राइस को 160 की लेवलिंग थी उसको कट करके उन्होंने 140 रुपये की लेवलिंग कर दी उस पर, और 140 रुपये में सेल कर रही हैं। तो इस तरीके से अपने प्राइस को रिड्यूस करके ये अपने कंज्यूमर्स के बीच में उनको अट्रैक्ट करती हैं, उनको एनकरेज करती हैं अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टूल इज नोन एज द कॉन्टेस्ट्स। जॉन ल्यूक ने कॉन्टेस्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या कहा इन्होंने? अ कॉन्टेस्ट इज सेल्स प्रमोशन डिवाइस इन विच द पार्टिसिपेंट्स कॉम्पीट for a prize or prizes on the basis of their skill in fulfilling a certain requirement, usually analytical or creative.
यानी कि अगर मैं सेल्स प्रमोशन में कॉन्टेस्ट की बात करता हूं तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है सेल्स प्रमोशन की जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी स्किल्स के बेसिस पर प्राइज या प्राइजेस को जीतने के लिए कॉम्पीट करते हैं और उसके लिए उन्हें कंपनी की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। और ये जो कंपटीशन होता है इसमें जो स्किल्स होती हैं वो एनालिटिकल स्किल्स भी हो सकती हैं या फिर क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं जिसके बेसिस पर प्राइजेस को वन किया जाता है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल लेके चलते हैं, लेज चिप्स बनाने वाली कंपनी है लेज, इसने एक ऑफर दिया था कि आप इसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट फॉर्मूला सर्च करिए और उसके बेसिस पर लाखों रुपए जीत कर ले जाइए। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ प्रोवाइड किए थे कि किस तरह से एक नए फ्लेवर के साथ में लेज के चिप्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसमें काफ़ी लोगों ने लाखों रुपए प्राइस के तौर पर जीते भी थे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट ये रन करते रहते हैं और इसके बेसिस पर अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर लेते हैं। इस टाइप के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनमें कस्टमर से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं या पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता है जिससे कि ये कस्टमर्स की जनरल नॉलेज को टेस्ट कर सकें। और इसके साथ साथ उनसे कहा जाता है कि जो पिक्चर प्रेजेंट की गई है उसका आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दीजिए और इस टाइप के पार्टिसिपेशन की कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। कभी कभी क्या होता है ऑल्टरनेट क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं कस्टमर से और जब कस्टमर्स उन ऑल्टरनेट क्वेश्चंस के प्रॉपर्ली जवाब दे देते हैं तो इसके बदले में इन्हें कुछ प्राइजेस भी पे किए जाते हैं। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनका मेन पर्पज क्या रहता है, जब ये इस टाइप के कॉन्टेस्ट को रन करते हैं तो इसका मेन पर्पज होता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट करना और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट के यूसेज को लगातार इंक्रीज करना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कॉन्टेस्ट जैसे सेल्स प्रमोशन टूल को कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज नोन एज द डेमोन्स्ट्रेशन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन और टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। क्या होता है इसमें, इट इज द इंस्ट्रक्शन टू एजुकेट द कंज्यूमर्स इन द मैनर ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट को यूज करने के नए नए तरीके सिखाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से वो नए नए मेथड्स में प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पर्पज क्या है, प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ाना है। तो प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को नए नए तरीके बताने पड़ते हैं और इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन से बेटर और कोई तरीका नहीं हो सकता। जब अच्छा ये तो एक तो बात हो गई इस रेफरेंस में, और दूसरा होता है इसके अंदर जब प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और टेक्निकल नेचर का होता है तो उस समय भी आप डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पर उसके यूसेस को या उसके यूज़ को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर है, फील्ड मशीनरी है, इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट्स है, तो इन सब में डेमोन्स्ट्रेशन को कस्टमर के सामने फॉलो किया जाता है। उन्हें प्रॉपर प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, उस फंक्शनिंग को उन्हें समझाया जाता है और फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उन बेनिफिट्स को डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया जाता है। इस तरीके से कस्टमर्स को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एनकरेज किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्रीमियम। क्या होता है इस मेथड में, कंज्यूमर्स आर प्रोवाइडेड सम अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रीली अलॉन्ग विद द परचेज प्रोडक्ट, यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया गया है उसके साथ में अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर्स को अंडर दिस मेथड। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सेल प्रमोशन का, जो लगभग सारी फर्म्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर फर्म्स इस मेथड का यूज करके अपनी सेल को प्रमोट करती हैं। पर्पज होता है जो इसके नए कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एनकरेज करना और जो उसके पुराने कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंड्यूस करना। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए इस सेल्स प्रमोशन टूल का यूज किया जाता है। यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दे रखी है प्रीमियम के रेफरेंस में, एंड दैट इज गिवन बाय द एल्फ्रेड ग्रॉस। क्या कहा इन्होंने, अ प्रीमियम इज एन आर्टिकल ऑफ मर्केंडाइज और अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू ऑफर्ड एज एन इंड्यूसमेंट टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो ये एक तरीके का मर्केंडाइज आर्टिकल होता है या अदर थिंग्स अवेलेबल होती है
जो ऑफर की जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो इंड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, द रेस्ट ऑफ द टूल्स we will discuss or we will cover up in the next lecture. Okay, thank you.